को अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण क्या होता है, तो यह एक ऐसी विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है सर्वेक्षण की जिसमें हम अपने स्टेशंस के बारे में सूचना को इकट्ठा करना और उसको अपने शीट पर अंकित करने की प्रक्रिया को एक साथ ही अंजाम देते हैं, एक साथ उसको करते हैं। देखिए, यह एक आलेखी विधि है जिसमें अवलोकन तथा अंकन का कार्य एक साथ किया जाता है। अभी जब हम इसके प्रक्रिया को आगे पढ़ेंगे तो आप इसको बखूबी समझ पाएंगे कि कैसे हम ऑब्जर्वेशन और उसके रिकॉर्डिंग यानी कि जो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ली है उसको अपने शीट पर रिकॉर्ड करेंगे। दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं, उस प्रक्रिया को हम आगे विस्तार से समझेंगे। प्लेन टेबल सर्वे ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, मतलब हाई प्रिसीजन वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें एलिडेट की मदद से हम दिशा का निर्धारण करते हैं जिसमें त्रुटि होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आखिरी बिंदु यह है कि इससे जो नक्शे हम बनाएंगे वो छोटे या मंझोले साइज़ के होंगे। बड़े नक्शे बनाने में इस प्रक्रिया के तहत काफ़ी समस्याएं यानी काफ़ी त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। आइए आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में कितने तरीके के एक्सेसरीज़ या इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जान लेने की ज़रूरत होगी प्लेन टेबल सर्वेक्षण में हमें एक बोर्ड की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह क्या है, एक बोर्ड है। बोर्ड के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो ये है कि ये प्रॉपरली सीजनड टिम्बर होनी चाहिए, यानी कि पकी हुई इमारती लकड़ी होनी चाहिए जिसमें समय के साथ कोई टेढ़ापन या कोई और विकृति उत्पन्न न हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो टेबल होना चाहिए वो एक ऐसी टिम्बर का होना चाहिए जो प्रॉपरली सीजनड हो। इसको फिक्स करने के लिए हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं, ये आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इस ट्राइपॉड की मदद से हम प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं, सर्वेक्षण के लिए तैयार करते हैं। अब ये जो हमारा प्लेन टेबल है मुख्यतः 4 प्रकार से हमारे पास मार्केट में उपलब्ध है। B0 साइज़ का जो माप होता है वो 1500 mm इंटू 1000 mm होता है। 1500 mm मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी ये कितनी है, 1500, और अगर हम ये इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1000 mm हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम बाकी साइज़ के बारे में जब चर्चा करेंगे B1 साइज़ की तो ये 1000 mm इंटू 700 mm होता है। वैसे ही B2 का साइज़ होता है 700 mm इंटू 500 mm, और B3 का साइज़ हमारे पास उपलब्ध है 500 इंटू 350 mm। ये अलग अलग 4 साइजेज़ है जो जिस साइज़ों में हमें प्लेन टेबल मार्केट में आसानी से मिलता है, उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एलिडेट क्या होता है। देखिए, एलिडेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्लेन टेबलिंग में दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे हमारे जो 2 स्टेशंस हैं उनके बीच की दिशा को किसकी मदद से निर्धारित किया जाता है, एलिडेट की मदद से। ये देखने में कुछ ऐसा होता है, ये 50 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है जिसके एक एंड पे आई वेन होता है। आई वेन का मतलब क्या है, जो सर्वेयर है वो यहाँ से देखेगा, कहाँ से देखेगा, आई वेन से, और एक एंड पे होता है ऑब्जेक्ट वेन, ये आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट वेन। और यहाँ पर जब सर्वेक्षण के दौरान कहीं अगर रेंजिंग रॉड हमने लगा रखी है तो ऑब्जर्वर आई वेन से ऑब्जेक्ट वेन को देखेगा, फिर इसके थ्रू इस जो रेंजिंग रॉड है उसको देखेगा और लाइन ऑफ साइट का निर्धारण करेगा। तो अगर आप कुल छोटे भाषा में छोटे तौर पे इसको समझना चाहें कि एलिडेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है लाइन ऑफ साइट के निर्धारण में, या और भी सरल भाषा में मैं आपको कहूँ तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दिशा के निर्धारण में हमें लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता पड़ती है और उसको हम एलिडेट की मदद से निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रफ कंपास के बारे में जानते हैं। ट्रफ कंपास का वही काम है जो आपसे पहले भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में चर्चा किया था। ट्रफ कंपास सिंपली उत्तर दिशा के अंकन में मदद करता है। दूसरा यहाँ पर एक महत्व उसका और बढ़ जाता है कि यह टेबल के ओरिएंटेशन को एक समान रखने में भी यहाँ पे मददगार साबित होता है। देखिए, मैं यहाँ पर 2 बिंदुओं की चर्चा कर लेता हूँ। एक स्टेशन ए है और यहाँ पे स्टेशन बी है। हमने स्टेशन ए पर टेबल ऐसे लगा लिया सर्वेक्षण शुरू करते समय, और किया क्या, यहाँ पर
इसके ट्रफ कंपास की मदद से हमने उत्तर दिशा का अंकन कर लिया। जब हम अपना टेबल स्टेशन ए से शिफ्ट करके स्टेशन बी पर ले जाएंगे तो देखिए सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि जो भी प्लेन टेबल के एजेस है वो स्टेशन बी पर जब लगाए जाएं तो सब के सब क्या हों, एक दूसरे से पैरेलल हों, समानांतर हों। और ऐसा करने के लिए हमें मददगार कौन साबित होता है यहाँ पर हमारे लिए? ट्रफ कंपास। देखिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर टेबल फिक्स कर रहे होंगे तो इस लाइन से लगा हुआ हम ट्रफ कंपास यहाँ रख देंगे और अपने टेबल को मूव कराएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जब ट्रफ कंपास पे रीडिंग नॉर्थ की आ जाएगी तो वहाँ पर हम विंग नट की मदद से ट्राइपॉड पे अपना टेबल फिक्स कर देंगे और इसी प्रक्रिया को हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो ट्रफ कंपास का इंपॉर्टेंस यहाँ क्या एक और आ गया कि ये टेबल के ओरिएंटेशन में मदद करता है जब हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करते हैं। इसमें सरल है, एक निडल पे यहाँ पर रेड कलर से मार्कर लगा होता है या कोई और भी कलर हो सकता है, अमूमन रेड कलर होता है जो नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। यहाँ पे ग्रेजुएशन है, रीडिंग्स लिखी हुई है, एक जगह 0 लिखा होता है। एग्जैक्टली जब 0 पे पॉइंटर होगा तो आपका क्या होगा, वो ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ एक तरीके से कह सकते हैं, आपको ये कॉम्पास दिखा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं स्पिरिट लेवल का काम क्या होता है। सबसे पहले इसकी बनावट को समझ लीजिए। एक क्यूबॉइडल बॉक्स होता है जिसमें एक बबल ट्यूब लगी होती है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड में एक छोटा सा बबल यानी कि बुलबुला होता है। इस चित्र से आप देख पा रहे हैं ये ट्यूब है जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरी है और ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये क्या है, बबल है। अगर ये बबल एग्जैक्टली बीच में है, मतलब हमारे स्पिरिट लेवल के बबल बीच में है, इसका मतलब क्या है कि आपने उस स्पिरिट लेवल को जिस भी सतह पे रखा है वह सतह क्या है, हमारे जो पृथ्वी के सतह के समानांतर है। मैं दोहरा दूं, अगर स्पिरिट लेवल का बबल बीच में है एग्जैक्टली तो उसका मतलब यह है कि वो जिस भी सतह पे रखा हुआ है वो सतह पृथ्वी की सतह से समानांतर दिशा में है। तो इसके मदद से हम क्या करते हैं, अपने टेबल के सतह को पृथ्वी की सतह के समानांतर करते हैं। यहाँ इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे ट्राइपॉड पे रखा हुआ हमारा प्लेन टेबल है इस तरह से, और इसको जब हम अपने पृथ्वी की सतह के समानांतर करना चाहेंगे तो एक बारी इस दिशा में, ये 2D में है तो दोनों ही डायरेक्शन एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको रखेंगे बारी बारी से और यह इंश्योर करेंगे कि बबल कहाँ हो, एग्जैक्टली बीच में हो। अगर ये बबल इधर उधर लेफ्ट या राइट होता है, ये दोनों ही केसेस में लेफ्ट या राइट हो सकता है, तो विंग नट को हम नीचे से लूज करेंगे, टेबल को फिर से शिफ्ट करेंगे, टिल्ट करेंगे, या फिर हम ट्राइपॉड को थोड़ा बहुत आगे या पीछे खिसका करके इसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। एक बारी इसको जब बैलेंस कर लेते हैं तभी हम सर्वेक्षण का काम आगे जारी रखते हैं। अब अगला जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो प्लम्बिंग फॉर्क है। इसको साधारण भाषा में यू फॉर्क भी कहते हैं। अब ये यू फॉर्क का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए दिखता कैसा है। ये कुछ ऐसा दिखता है, मैं लाइन डायग्राम बनाया हूँ, लेकिन जब वास्तविकता में आप देखेंगे तो यह एक हेयर पिन जैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ऐसा। तो ये लाइन डायग्राम में मैंने इसको इस तरीके से दिखाना चाहा, बट वास्तविकता में ये हेयर पिन जैसा दिखता है। इसमें 2 छोर होते हैं। देखिए एक छोर पे क्या है, एक निडल नुमा पॉइंटर है और दूसरे छोर पे एक हुक लगा हुआ है जिससे हम प्लम बॉब को लटकाते हैं। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि हमारे टेबल पे जो भी स्टेशन का हम चुनाव करें उस स्टेशन को ये सटीकता से पृथ्वी की सतह पे स्थानांतरित कर दे। जैसे अगर आप देखेंगे इस पॉइंटर का नोक और हमारे प्लम बॉब का नोक ये एग्जैक्टली समान दिशा में होगा और ये प्लम्ब लाइन की दिशा में होगा। मैं दोहरा दूं, प्लम्बिंग फॉर्क का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हमारे सीट पर स्थित कोई भी स्टेशन को अगर हम वास्तविकता में पृथ्वी की सतह पर स्थानांतरित करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। आगे जब हम इसको प्लेन टेबलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके इस्तेमाल को भी विस्तार से देखेंगे। अगला पढ़ते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्लेन टेबल प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, किस प्रक्रिया का हमें पालन करना पड़ता है।
तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है हमें अपनानी पड़ती है प्लेन टेबल सर्वे में, उसको हम बोलते हैं सेंटरिंग। सेंटरिंग से तात्पर्य मेरा ये है कि हम देखिए कुछ स्टेशन चुनेंगे, मसलन मैंने 4 स्टेशन चुन लिए, स्टेशन ए, बी, सी और स्टेशन डी। इन चारों स्टेशन का हमें सूचना इकट्ठा करना है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, इसका ट्रैवर्सिंग करना है टेबल पे। तो इन स्टेशंस पे हमें आवश्यकता होगी कि जिस भी विधि का हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण की जो भी विधि इस्तेमाल करें, हमें इस स्टेशन पे आने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें इस स्टेशन को वापस से अपने शीट पर प्लॉट करना है, पहली चीज़ क्या है, अगर हमें स्टेशन को शीट पर प्लॉट करने की आवश्यकता पड़े या शीट पर स्थित स्टेशन को ज़मीन पर प्लॉट करने की आवश्यकता पड़े, तो उस दौरान हम यू फॉर्क का इस्तेमाल करके सेंटरिंग का काम कंप्लीट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कोई स्टेशन ए है तो वह ज़मीन पर कहाँ होगा, एग्जैक्टली इस प्लम बॉब के नीचे, यानी कि स्टेशन ए कहाँ होगा, एग्जैक्टली जो प्लम बॉब का पॉइंटर मार्क कर रहा होगा, जिधर की तरफ इशारा कर रहा होगा, वहीं पर हमारा स्टेशन ए वास्तविकता में स्थित होगा। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम स्टेशंस को सीट पर प्लॉट करें या फिर सीट से उसको अपने पृथ्वी की सतह पे प्लॉट करें। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेंटरिंग, और ये बेहद आवश्यक है अगर हम एक अच्छा नक्शा, एक ऐसा नक्शा बनाना चाह रहे हैं जिसमें त्रुटियां कम हो, तो सेंटरिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है और इसके अच्छे से करने की आवश्यकता भी हमें पड़ती है। अगला प्रक्रिया है लेवलिंग का। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, अपने टेबल को पृथ्वी की सतह के समानांतर करते हैं। इसके बारे में हमने जब स्पिरिट लेवल के बारे में भी बता रहे थे तो आपसे चर्चा कर चुके हैं। हम स्पिरिट लेवल की मदद से, ये हमारा टेबल 2 डायमेंशन है, अगर हम इसको x डायरेक्शन मान रहे हैं, इसको y डायरेक्शन, तो दोनों ही डायरेक्शन में हम अपने स्पिरिट लेवल को रखेंगे और यह इंश्योर करेंगे कि जो इसका बबल है वो एग्जैक्टली स्पिरिट लेवल के बीच में हो। अगर ये दोनों ही दिशाओं में स्पिरिट लेवल बीच में है, इसका मतलब क्या है कि आपका टेबल पृथ्वी की सतह के समानांतर दिशा में स्थापित हो चुका है। लेवलिंग के दौरान एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं कि जो प्लेन टेबल का स्तर है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ये हाइट, अगर ये पृथ्वी का सतह है, ये हाइट कितनी रखी जानी चाहिए, ये जो व्यक्ति सर्वेक्षण कर रहा है उसके एल्बो लेवल, यानी कि यहाँ तक होनी चाहिए। इससे सुविधा क्या होगी, वो आसानी से झुक करके उसमें रीडिंग ले सकता है, दिशा का निर्धारण कर सकता है। अगर वो कुछ ज़्यादा ऊंचा या थोड़ा नीचा हुआ तो वो रीडिंग आसानी से नहीं ले पाएगा, जिससे त्रुटियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं लेवलिंग में। अब बात आती है ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि ओरिएंटेशन में टेबल को जितने भी स्टेशन पे हम बदलें, टेबल के एजेस हर स्टेशन पे एक दूसरे से पैरेलल हो, समानांतर हो। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए ही हम ओरिएंटेशन विधि, ओरिएंटेशन जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं। इसमें देखिए हम 2 चीज़ों की मदद ले सकते हैं। पहला तो हम ट्रफ कंपास की मदद से, जिसके बारे में हम ट्रफ कंपास के बारे में जब बता रहे थे वहाँ चर्चा कर लिया, मैं एक बार पुनः उसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए अगर स्टेशन ए पर आप हैं तो ट्रफ कंपास की मदद से आप नॉर्थ डायरेक्शन मार्क कर देंगे। जब आप स्टेशन बी पर जाएंगे और अपना टेबल लगाएंगे तो उस दौरान ये अपना जो ट्रफ कंपास है उसको इस लाइन के साथ अलाइन करके रखेंगे और टेबल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि पॉइंटर की रीडिंग 0 नहीं आ जाती। एक बारी जब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंटर 0 पर आ गया हमारे ट्रफ कंपास का, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो स्थिति थी स्टेशन ए पर, हमारे प्लेन टेबल की जो स्थिति थी, एग्जैक्टली स्थिति वही स्टेशन बी पर है। तो इस तरीके से हम ट्रफ कंपास की मदद से कर पाते हैं अपना ओरिएंटेशन। अब दूसरा तरीका है बैक साइड की मदद से। देखिए बैक साइड की मदद से हम कैसे करते हैं, समझते हैं। स्टेशन ए पर हमने अपना टेबल लगाया और मान लिया ये स्टेशन ए था और स्टेशन बी को हमने देखा, ये लाइन हम बना दिए। अभी हम आगे देखेंगे एलईडी की मदद से कि कैसे हम कंपास इसको प्लेन टेबल सर्वेक्षण करते हैं। स्टेशन ए से देखने के बाद हम स्टेशन बी की तरफ एक सीधी रेखा का निर्माण कर दिए। अब जब दोबारा हम स्टेशन बी पर गए, स्टेशन बी कहीं हमारा यहाँ रहा होगा, तो स्टेशन बी पर जब हम अपना टेबल लगाएंगे तो उस पर देखिए एक लाइन यह पहले से बनी होगी,
यहाँ पर A लिखा होगा और यहाँ पर B लिखा होगा। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन करते समय हम एलिडेट को इस लाइन AB के सीध में रखेंगे और पुनः देखेंगे आई वेन से, ऑब्जेक्ट वेन से और स्टेशन A पर लगे रेंजिंग रॉड को। यह तीनों जब एक दूसरे से अलाइंड हो जाएंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारे टेबल की जो स्थिति स्टेशन A पर थी वही स्थिति स्टेशन B पर सुनिश्चित हो गई है। तो ओरिएंटेशन विधि हम दो तरीके से करते हैं, और भी विधियां हैं, बट यहाँ पर हम दो तरीकों का चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि हम कैसे प्लेन टेबल सर्वेक्षण करते हैं, किन किन विधियों का पालन हम करते हैं। कई सारी विधियां, हम दो तीन यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण की है उसको रेडिएशन विधि बोलते हैं। रेडिएशन विधि में देखिए करते क्या हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसको जब सरलता से आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमने 5 स्टेशन लिए हैं, स्टेशन A, B, C, D और E। ये हमारे क्या हैं, वास्तविकता में जो जमीन पर पृथ्वी की सतह पर यही 5 स्टेशन हमारे पास मौजूद हैं। अब इनको हमें अपने टेबल पे, अपने शीट पर प्लॉट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक आर्बिट्री पॉइंट O का चुनाव करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद हम अपने टेबल का स्थापना करेंगे, अपने टेबल को फिक्स करेंगे। टेबल फिक्स करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो हम सेंटरिंग करेंगे। सेंटरिंग का मतलब क्या है, हम अपनी शीट पर, देखिए ये जो डार्क लाइन बाहर का आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हमारा टेबल है, ठीक है, उस पर लगा हुआ शीट है जिस पे हम ये ड्राइंग बनाएंगे आगे। तो टेबल जब एक बार हम ट्राइपॉड से फिक्स कर लेंगे, सेंटरिंग करेंगे कैसे, हमने जो O पॉइंट का चुनाव किया है इसको U फॉर्क की मदद से ज़मीन पर प्लॉट कर देंगे और ज़मीन पे मार्कर लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, इस जो हमने सेंटर O लिया है वहाँ पर एक पिन, पेपर पिन आप इंसर्ट कर सकते हैं, पेपर पिन इंसर्ट कर देंगे जो आगे के सर्वेक्षण के लिए एक पिवट पॉइंट का काम करेगा। पिवट पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी चीज़ जिसके इर्द गिर्द घूमे। यहाँ पर घूमने वाला चीज़ क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, एलिडेड है। तो एक बारी जब हम सेंटरिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग हम अगेन स्पिरिट लेवल से करेंगे। ओरिएंटेशन के लिए हम यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन का मार्कर लगा देंगे, किसकी मदद से, ट्रफ कॉम्पस की मदद से। जब यह काम हम कर लेंगे तो अब बारी बारी से एक एक स्टेशन पे रेंजिंग रॉड लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने रेंजिंग रॉड कहाँ लगा दी, स्टेशन डी पर लगा दी। स्टेशन डी पर रेंजिंग रॉड लगाने के बाद हम अपने एलिडेट को इस पिवट पॉइंट के से चिपका करके रखेंगे और उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए आई वेन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट वेन यहाँ है, रेंजिंग रॉड यहाँ है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह तीनों एक सीध में आ जाएंगे, और जब वो तीनों एक सीध में आ जाएंगे तो आप पेपर पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, लाइन कौन सी, OD। अब यह दूरी आप जो ज़मीन पर आपने प्लम बॉब या प्लम्बिंग फॉर्क की मदद से जो आपने स्टेशन O को ज़मीन पे प्लॉट किया है वहाँ से लेकर के स्टेशन D के बीच की टेप या चेन की मदद से दूरी नाप लेंगे। उसको जो स्केल आपने सेलेक्ट किया है उसकी मदद से उसको कम कर देंगे उस दूरी को, और यहाँ पर उस उतने इंटरसेप्ट को लेकर के काट देंगे, और वही एग्जैक्ट दूरी आपके स्केल पे क्या दर्शाएगा, वो स्मॉल d जो दूरी होगी जब स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो वो वास्तविकता में O और कैपिटल D के बीच की दूरी का सटीक आंकड़ा वो दे रहा होगा। इसी तरीके से हम स्टेशन C पर जाएंगे और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। यहाँ से ये लाइन मिल जाएगी, स्टेशन B पर जाएंगे, अगेन इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और इस तरीके से हर एक स्टेशन को देखेंगे और हमें हर स्टेशन पे एक एक इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अंत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सभी को आपस में जोड़ देना पड़ेगा। और एक बारी जब हमारा जब प्लेन टेबल सर्वेक्षण खत्म होगा तो जो हमें ये शेडेड डायग्राम जो स्मॉल A, B, C, D, E से दिखाया हुआ है, यही हमारा प्लॉटेड सूचनाएं होंगी हमारे सर्वेक्षण क्षेत्र के बारे में। मैंने शुरुआत में कहा था कि इस विधि में हम ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों एक साथ करते हैं। तो आपने देखा कि जिस दौरान हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसी दौरान हम प्लॉटिंग भी कर रहे थे। तो यह दोनों काम हमने एक साथ किया, और ये मेथड जो है इसको हम रेडिएशन मेथड कहते हैं। अगला मेथड के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो इंटरसेक्शन मेथड है।
इंटरसेक्शन मेथड में सिर्फ एक खास बात है कि इसके आकलन के लिए, इस विधि से सर्वेक्षण करने के लिए आपको अपने मेन स्टेशंस पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अपने टेबल को मेन स्टेशंस पे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोई 2 रैंडम स्टेशन का चुनाव कर लें जहां से आपके सारे मेन स्टेशंस क्लियरली विजिबल हों, एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहे हों। ऐसे 2 स्टेशंस का चुनाव कर लीजिए और वहां से जब आप प्लॉटिंग करते हैं तो उसको इंटरसेक्शन विधि कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्टेशन का चुनाव किया है, CDEGF, ये हमारे मेन स्टेशन है। और हमने 2 जो रैंडम स्टेशन का चुनाव किया है, स्टेशन A, स्टेशन B, ये हमारे मूल स्टेशन से दूर है, बट ये ज़रूर है कि स्टेशन A और स्टेशन B से हमारे सारे बाकी स्टेशन क्लियरली दिख रहे हैं, विजिबल हैं। अब देखिए हम करते क्या है, स्टेशन A को सबसे पहले सेंटरिंग कर लेंगे। आपको प्रक्रिया पता है, प्लम्बिंग फॉग की मदद से सेंटरिंग कर लेंगे और जो स्मॉल A पॉइंट हमने मार्क किया वहाँ पर हम पेपर पिन को इंसर्ट कर देंगे, जो एक पिवट का काम करेगा। उसी के इर्द गिर्द हमारा एलईडी मूव करेगा। सबसे पहले हम स्टेशन C पर अपना रेंजिंग रॉड लगाएंगे और एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। फिर हम स्टेशन A से स्टेशन C के बीच की वास्तविक दूरी टेप की मदद से माप लेंगे और उसका एक इंटरसेप्ट ले लेंगे। तो आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये इंटरसेप्ट है किसका, वास्तविकता में जो स्टेशन A और स्टेशन C के बीच की दूरी है। इसी तरीके से स्टेशन D पर हम रेंजिंग रॉड लगाएंगे, E पर, G पर और F पर लगाएंगे। तो आपको जो अपने प्लेन टेबल पे डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ओरिएंटेशन हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ओरिएंटेशन की महत्ता के बारे में आपको साफ साफ दिखेगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको टेबल को समान दिशा में ही स्थापित करना है। एक बारी आपने जब नॉर्थ डायरेक्शन मार्क कर दिया तो जब दोबारा इस स्टेशन B पर आएंगे तो पुनः ट्रफ कंपास को स्टेशन B पर जो मार्क किया हुआ मार्कर है उसके सीध में ही अपना ट्रफ कंपास रखेंगे। टेबल को लेफ्ट राइट मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और पुनः वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो अंत में जो इन लाइनों के इंटरसेक्शन की वजह से हमें फिगर प्राप्त होगा, जो बाउंडेड एरिया मिलेगी, वही हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली हमारे जो ज़मीन पर स्टेशन है उनका प्लॉटेड एरिया होगा। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन मेथड से हम करते हैं। अगला मेथड है ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग में सेंटरिंग लेवलिंग के बारे में मैं पुनः चर्चा नहीं करूंगा, वो समान रूप से जैसे आपने पहले इंटरसेक्शन मेथड में देखा उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे स्टेशन हमने A, B, C, D, E को चुना है। हम इसमें हर एक स्टेशन से अगले स्टेशन की दूरी और दिशा का अंकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मसलन हम स्टेशन A पर खड़े हैं तो देखिए स्टेशन A से स्टेशन B पर लगे हुए रेंजिंग रॉड की दिशा और दूरी का इंटरसेप्ट ले लिया। फिर प्लेन टेबल यहाँ पर हम जरूर मार्कर लगाते हैं ओरिएंटेशन के लिए और उसी हिसाब से टेबल हम हर स्टेशन फिक्स करते हैं। हमने स्टेशन अपने प्लेन टेबल को शिफ्ट कर दिया B पर, B से हमने C को देखा, फिर C पर जब शिफ्ट किया तो C से D को देखा, जब D पे शिफ्ट किया तो D से E को देखा और जब E पर हमने शिफ्ट किया तो A को देखा। और जब आप पुनः E पर आएंगे तो आपको एक क्लोज बाउंडेड फिगर प्राप्त हो गया, जो ट्रावर्सिंग मेथड से आपका किया हुआ सर्वेक्षण का नतीजा है। ये क्लोज